गुड इवनिंग। आज रीजनिंग का सेट नंबर 4 डिस्कस करते हैं हम लोग। यह सेट आपको काम दे देगा एसएससी में, रेलवे में, दारोगा मुख्य परीक्षा वाले में, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी हो या झारखंड एसएससी हो, सीजीएल सीएचएसएल सभी में। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। गुरुत्वाकर्षण खोज है एक, टेलीफोन जो है एक आविष्कार कहलाएगा। जो रिलेशन पहले ग्रुप का दूसरे से वही तीसरे का चौथे से होगा। 2 है, ये 6 है, 4 बढ़ गया। ये 12 है, 4 कम हो गया। ये 4 बढ़ गया और ये 4 कम हो गया। अगर आप इनका पोजीशन लिखिए, जैसे 2 12, 3 13, और ये आपका जो था एफ है वो आपका 6 है, 8 है, ये 7 है और ये आपका 9 है। देखिए 2 से 6, 4 बढ़ा हुआ है, 4 घटा है, 4 बढ़ा है, 4 कम है। तो आप यहाँ 4 बढ़ाएंगे, 11 4 15, 4 कम करेंगे तो 4 कम करेंगे तो डी होगा। इस केस में फिर आप 4 बढ़ाएंगे, 23 और 4 27 हो जाएगा, और ये 4 कम करेंगे, 19 में 4 कमेगा तो ये 15 हो जाएगा। ओ डी ए ओ। ठीक है, यहाँ +4 -4 +4 -4, तो वही चीज वहां करना था आपको। ये जो रिलेशन यहाँ पर है वही रिलेशन यहाँ जाना है, तो प्लस यहाँ चला गया, माइनस यहाँ गया, गुना यहाँ, यानी पूरा एक घर आपका एक एक भुजा क्लॉकवाइज बढ़ गया। तो इक्वल टू यहाँ चला जाएगा, सर्कल यहाँ, स्क्वायर यहाँ, ट्रायंगल यहाँ। और ये आपके ऑप्शन में देखिए, ट्रायंगल इक्वल टू ऊपर में चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी में है ये चीज आपका। शुक्र मंगल बृहस्पति जो है ये 3 आपका ग्रह है और ये उपग्रह आपका है, इसलिए ये आपका आंसर रहेगा। GBCATHK को ABCGHKT लिखते हैं, तो उसी भाषा में WTBKMHT को क्या लिखा जाएगा बतलाओ। तो देखिए GBCATHK है ना, उसके सारे लेटर्स जो हैं वो अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वर्णमाला का आरोही क्रम है। तो जब हम इसकी बात करेंगे आरोही क्रम में, पहले B आएगा, फिर H आ जाएगा, फिर K रहेगा, फिर M आ जाएगा, डबल T हो जाएगा और तब W होगा। BHKM डबल TW, ऑप्शन ए। किसी भाषा में 456 का अर्थ है हॉट एंड नॉर्मल, 478 का हॉट एंड कोल्ड, हॉट नॉट कोल्ड, 791 का है कोल्ड नाइट टुडे। तो इस आधार पर शब्द नॉट का कोड। इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले ना, तो जिस चीज का कोड आपसे पूछा जाए आप सिर्फ उसकी बात करें। नॉट का कोड है, देखिए नॉट यहाँ है, तो नॉट का कोड या तो 4 या 7 या 8 होगा। नॉट और कहीं नहीं है, 4 नहीं हो सकता है, 4 यहाँ पर है। आपका 7 नहीं हो सकता है, 7 यहाँ पर है, बच गया 8। ये रहा आंसर। ये आपका सीरीज चल रहा है, नेक्स्ट क्या होगा, नंबर सीरीज था, ये आपको बतलाना होगा। 69 है, 55, 43, 33। तो अगर आप ऐसे देखें सिंपल वे में, ये देखिए 14 आपका कम हो रहा था, यहाँ जब आएंगे तो 12 कम हो रहा था, ये आपका 10 कम हो रहा है, तो 8 कम होगा, ये 25 हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। L9 N11 Q14। तो देखिए यहाँ पर 9 और 2 11, 3 14, ये 2 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया, ये 4 बढ़ेगा 18, लास्ट में 18 आना चाहिए। ये 12 होता है, ये 2 बढ़ के 14 होता है, 3 बढ़ के 17 होता है, 4 बढ़ के 21 होगा, यानी U18 आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है और बीच की संख्या थोड़ी बड़ी हो, तो अगल बगल के संख्या को जोड़ना, घटाना, गुना करना, इन्हीं पर ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर करना, क्यूब करना, इन सभी बातों पर। यहाँ 9 और 7 को हम गुना करेंगे तो 63 आएगा, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, ये 71 लिखा हुआ है।
यानी इन दोनों को गुना करेंगे, 4 गुना 4 16, ये गुना होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 10, 16 और 10 26। तो ये आपका इस तरफ का गुना होगा, 3 और 11 33, और ये आपका जो है यहाँ पर ये इस तरफ गुना होता है, 6 गुना 8, देखिए 6 गुना 8 ये गुना होगा 48, और इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 11 जोड़ेंगे 14, ये हो जाएगा 62। चंडीगढ़ रॉक गार्डन एशिया, भारत और विश्व। देखिए रॉक गार्डन जो है ना वो चंडीगढ़ में है, और चंडीगढ़ कहाँ है तो भारत में है, भारत कहाँ हुआ तो एशिया में, एशिया कहाँ तो विश्व में। सबसे बड़ा विश्व है, उसके बाद एशिया है, फिर भारत है, फिर चंडीगढ़ है, फिर रॉक गार्डन है। चाहे तो छोटा से बड़ा, चाहे बड़ा से छोटा, कोई एक सीक्वेंस आना चाहिए। इधर से आते तो 2 1 4 3 5 नहीं आया, इधर से चलेंगे तो 5 3 4 1 2, ये रहेगा आपका आंसर। जोया अपने घर से कार से चलाते हुए निकलती है और पूर्व दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलती है। ये यहाँ से चली और पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। इधर हो गया बायां, बायां मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। इधर 6 किलोमीटर चल करके अपने कार्यालय पहुंचती है। ये कार्यालय हो गया। तो क्वेश्चन है उसके घर और कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। किसी भी दो स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है ना, वह एक सीधी रेखा या सरल रेखा होती है। किसी भी दो स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी एक सीधी या सरल रेखा, ऐसे बना दीजिए। यहाँ से अगर ड्रॉप करेंगे तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखिए 90 डिग्री है, जिसमें ये वाला पोर्शन हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर होगा। पाइथागोरस आप जानते हैं कि h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका जो है ये वाला, ये इसके बराबर है, यानी 8 है, और बेस हो गया यहाँ से यहाँ 9 प्लस 6 15, ये हो गया 9 और 6 15। बेस जो आपका रहा वो 9 और 6 15 हो गया। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, ये हो गया 289, रूट अंडर 289 यानी 17। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। प्रेमा अजय की बहन है, ये प्रेमा है, ये अजय की बहन है, फीमेल। बेनिटा अजय की माता है, अजय की माता का नाम बेनिटा है, ये फीमेल, तो प्रेमा की भी ये माँ हो गई। बेंजामिन बेनिटा के पिता हैं, तो यहाँ पर बेंजामिन चले गए, ये मेल, ये इनके पिता हैं। और लीला बेंजामिन की भी माता है, लीला यहाँ हो गई माता, तो उसके पुत्र ये हुआ, उसकी पुत्री पोती हो गई, और पोती की ये भी बेटी है, तो ये परपोती हो गई, यानी ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ये ग्रैंड डॉटर ये है, ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो गई, परपोती। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी था। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। ए और जी के बीच 2 व्यक्ति हैं। जी आयताकार मेज के किसी छोटी भुजा पर है, सी किसी एक कोने पर बैठा है, बी और डी के बगल में नहीं है। इस इंफॉर्मेशन से ये लगता है पढ़ करके कि इन लोगों को, देखिए कोना का भी यूज किया गया, यानी जरूर कोना पर लोग बैठा है, और छोटी भुजा पर और लंबी भुजा का भी जिक्र है आपके इंफॉर्मेशन में, यानी इस तरह से ये मित्र बैठे हुए होंगे और सबका चेहरा केंद्र की ओर ऐसे रहा होगा। इसमें कोई चीज एक कंफर्म अगर दिखता है तो आप उससे शुरू कर सकते हैं। ए और जी के बीच 2 व्यक्ति हैं। जी आयताकार मेज के किसी एक छोटी भुजा की तरफ बैठा है, यहाँ कहीं भी, इधर या इधर कहीं एक तरफ आप बैठा दीजिए जी को। तो देखिए कहा गया जी जो है वह छोटी भुजा पर है बैठा हुआ, और ए और जी के बीच 2 व्यक्ति हैं। 1 2 के बाद यहाँ भी हो सकता है, 1 2 के बाद यहाँ भी हो सकता है, अभी उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये क्लियर है। देखिए एच जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो जी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, एच। अब वो वाला इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं। ए और जी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, इधर में जगह नहीं है, इस तरफ जाएगा, ए और जी के बीच 2 आदमी बैठेगा। सी किसी एक कोने पर बैठा है और बी और डी के बगल में नहीं है, तो सी यहाँ या यहाँ बैठ सकता है, ये दोनों कोना तो आपका भर गया, और इधर बी और डी नहीं होना चाहिए।
फिर दिया हुआ है बी मेज के किसी एक बड़ी भुजा की तरफ बैठा है और ई का निकटतम पड़ोसी है। देखिए बी किसी भी एक तरफ बैठेगा और बी डी के बाईं ओर है। अगर बी यहाँ बैठेगा तो ई यहाँ जाएगा और वह डी के बाईं ओर होना चाहिए। तो इसमें तो सामने हो जाएगा, यहाँ बैठाएंगे तो दाहिने हो जाएगा, इसलिए ये चीज बाएं तरफ नहीं आ पाएगा। यहाँ पर अगर बी को बैठाएंगे तो ई यहाँ चला जाएगा और डी के बाएं होगा तो डी के बाएं इधर चला जाएगा। सी कोना पर बैठा है तो सी यहाँ हो जाएगा। अब एक नाम जो बच गया था वो एफ था, वो यहाँ रहेगा। क्वेश्चन है कि यदि बी डी के बाएं तो इनमें से कौन डी के सामने बैठा है। ये डी है, उसके सामने जी बैठेगा। ऑप्शन नंबर ए। लड़कों के एक समूह में रोहन जिशान जितना शक्तिशाली नहीं है। रोहन जो है वो जिशान से कम है, शक्तिशाली उतना नहीं है। फिर कहा गया मैथ्यू पॉल से अधिक शक्तिशाली है। सुभाष रोहन से कमजोर है। सुभाष नीचे आ गया और ये अलग से भी लिखते हैं मैथ्यू जो है वह पॉल से अधिक है। फिर इसके बाद है अखिल जिशान के बराबर शक्तिशाली है। यहाँ पर अखिल को उसके बगल में बैठा दीजिए, बराबर है, लेकिन सुजीत से कमजोर है। तो ऊपर में चला गया सुजीत। मैथ्यू रोहन जितना शक्तिशाली नहीं है तो मैथ्यू रोहन से नीचे होगा, तो पॉल भी उसके नीचे होगा। अब सबसे शक्तिशाली कौन होगा, तो इस केस में सबसे शक्तिशाली आपके सीक्वेंस के आधार पर सुजीत हो जाएगा। उसके बाद जिशान, अखिल रहेगा, रोहन रहेगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि इन तीनों में से सबसे नीचे पॉल है कि सुभाष है, वो नहीं स्पष्ट। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया ये आपका स्पष्ट रूप से हो गया कि ये सुजीत रहेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखते हैं, उल्टे क्रम का मतलब Z से लेकर A तक चलेगा, तो 13वां अक्षर इधर से काउंट जो होगा 13 नंबर पर, वो उधर से 14 नंबर वाला अक्षर होगा। अगर इधर से आप 13 ले रहे हैं ना, तो इधर से 14 नंबर का अक्षर N होगा, और अगर आप इधर से 25 ले रहे हैं यानी इधर से दूसरा अक्षर B होगा। इन दोनों के बीच में कौन सा है, तो सोचिए ये 2 नंबर है और ये 14 नंबर है वर्णमाला के सही क्रम के हिसाब से। तो इनके बीच में अगर देखते हैं हम लोग 8 रखते हैं, तो देखिए 6 यहाँ पर डिफरेंस और यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस आपका आया। 2 6 8, 8 6 14, यानी इधर से 8वां अक्षर आपका क्या होता है, तो H होता है। आंसर ऑप्शन ए। किसी विशेष कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। यदि किसी विद्यार्थी की क्रम संख्या 51 विद्यार्थियों वाली कक्षा में पंक्ति के आरंभ से 23 में है। आरंभ से 23 का मतलब 22 से 23 और टोटल 51 ही है, तो 22 से 23 और 28, 51 हो गया आपका। तो अंत से उसकी क्रम संख्या क्या होगी, तो 28 के बाद 29 नंबर पर यह जाएगा। आंसर है 29। एक पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, वह 5 वर्ष बाद अपने पुत्र से 3 गुना होगा। इस तरह के क्वेश्चन में ना देखिए पिता की वर्तमान आयु पूछा है, तो आपका जो भी विकल्प है वो पिता की वर्तमान आयु है और 5 साल के बाद वह 3 गुना होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें 5 जोड़ूंगा तो 50 होगा, 5 जोड़ेंगे तो 35 होगा, 5 जोड़ेंगे इसमें तो 40 होगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 45 होगा। तो इसमें कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाए, ये 45। इसका मतलब बाकी देखिए ये सब आपका 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो आपको क्यों 3 से विभाजित करना था, दिया हुआ है कि 3 गुना बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर ये रहेगा। चेक कर लीजिए, वर्तमान में पिता 40 साल का है और पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र हो गया वर्तमान में 10 साल का, और जब 5 साल दोनों को बढ़ा देंगे तो ये 45 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 3 गुना आ गया। तो आपका आंसर ऑप्शन सी था। माइनस और भाग को तथा अंक 2 और 6 को, ठीक है, ये अंक 2 और 6 को आपस में अदला बदली कर दिया जाए तो निम्न में से कौन समीकरण को संतुलित करेगा। तो देखिए इसमें करना क्या है, जैसे ये 32 है, -16 भाग 6 बराबर 1, हम इसको चेक कर रहे हैं। कहता है कि माइनस और भाग को बदल दो, यानी यहाँ पर भाग कर देना, यहाँ माइनस,
और 2 और 6 को बदल देना, तो 2 की जगह 6 लिखना है, 6 की जगह 2 लिखना है, 6 की जगह 2 लिखना है। तो सोचिए 36 को 12 से भाग देते हैं तो 3 आया, और 3 में 2 कम कर दिए तो 1 हो गया। संयोग की बात है, पहला ही विकल्प जो मैंने चेक किया वही आपका आंसर हो गया। नहीं रहता तो सेकंड चेक करते, थर्ड चेक करते, ऐसे वे चलना पड़ेगा इसमें। यदि प्लस का तात्पर्य है तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कीजिए कि आप इनको लिख लीजिए और अब पढ़िए। प्लस का तात्पर्य है गुना, यानी यहां पर गुना जाएगा। गुना का तात्पर्य है भाग, तो 4 और 9 के बीच में आपका भाग लग जाएगा। ठीक है। गुना का तात्पर्य है घटाव है ये, तो इस जगह पर आप क्या करेंगे, यहां घटाव कर देंगे। और घटाव का तात्पर्य है भाग, तो ये घटाव है 9 और 3 के बीच में, ये हो गया भाग। और भाग का तात्पर्य है प्लस, यहां कर दीजिए प्लस। अब सोचिए 9 में 3 से भाग देते हैं तो ये 3 हो जाएगा। ये 8 और 4 गुना करते हैं तो 32 हो गया, 32 में 3 घट गया, 1 जोड़ दिए, 29 और 1 30। 30 आपके विकल्प में है नहीं, आपका आंसर था ये, इनमें से कोई नहीं, 30 आंसर था। इसमें पूछा गया कि कितना त्रिभुज है बतलाओ। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी स्क्वायर में या रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल ड्रॉ किया जाए और हर एक भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ दिया जाता है तो ये फिक्स्ड होता है, 44 ट्रायंगल होता है। ये फिक्स्ड है, क्यों ऐसा है, रीजन देखिए समझिए। हम लोग एक चीज जानते हैं कि जब ऐसे आप लेंगे ना तो इसमें 8 होता है, 1 2 3 4, और ये इधर से 5, ये 6, ये 7, ऐसे देखिए इस साइड से एक इधर और एक इधर, इससे आपका एक इधर और एक इधर, तो आपका 4 छोटा वाला और 4 इस तरह से बड़ा, 8 होता है। जब इसी तरह का बगल में एक फिगर और हम डालते हैं तो ये खुद 8 हो जाएगा, और इनके ज्वाइंट पर हमेशा 2 बनेगा, तो ये 2 बनेगा ज्वाइंट पर। उसी तरह से जब इधर भी आप डालिएगा तो ये खुद 8 होगा और इनके ज्वाइंट पर 2 बनेगा, ऐसे एक इस तरफ से एक इधर से। यहां पर चलेंगे तो फिर 8 हो जाएगा, फिर इनके ज्वाइंट पर 2 बनेगा। तो यहां देखा जाए तो 8 2 10 18 2 20 8 28 2 आपका 30 हो जाता है, और खुद ये वाला 8 38 हो जाता है। इस डायगोनल से एक इधर और एक इधर, डायगोनल से 2, और इस डायगोनल से एक इधर और एक इधर, इस डायगोनल से 2, तो आपका 1 2 3 4, 8 चक्के 32 हो गया, ज्वाइंट आपका 8 हो गया 40, और डायगोनल से 2 और 2 4 हो गया 44। तो वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर वही चीज था, देखिए आपका ये स्क्वायर था जिसके दोनों डायगोनल्स को मैंने ड्रॉ किया और हर एक भुजा के मध्य बिंदु को एक दूसरे से मैंने जोड़ दिया। इस तरह से देखिए सबको, इससे इसको 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 ऐसे जोड़ते हुए चले गए थे, हर एक भुजा के मध्य बिंदु। मिरर इमेज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें जो अक्षर है उसका सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, यानी ये वाला अक्षर यहाँ जाएगा और खुद पलट भी जाएगा, के रहेगा, उसके बाद ई रहेगा, इस ढंग से फिर एम की बारी होगी, तो उधर से देखिए के आना चाहिए, ई आना चाहिए, एम आना चाहिए। इसके बाद ए की बारी हो जाएगी, ये रहेगा आपका, सब में आ रहा था, फिर एन की बारी होगी, एन पलट जाएगा, लास्ट में आई आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है जो भी अक्षर रहेगा वह सीक्वेंस पलट जाएगा और आप उधर से उल्टा से देखिएगा, ये होगा। परीक्षा में एक काम कर लीजिएगा, ये जो शब्द है ना इसको आप रफ पेपर पर लिख लीजिए और रफ पेपर को ऐसे उल्टा साइड पलट करके इस साइड से देखिएगा तो आपका जो आंसर है वो नजर आ जाएगा उसमें। मिरर इमेज में है कि कागज पर लिख करके हम ऐसे कर देते हैं, इधर से देखते हैं, और जब वाटर इमेज में होगा उसको ऐसे कर दीजिए। 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2004, दोनों तिथियों को छोड़कर इनके बीच दिनों की संख्या कितनी है? जुलाई में 31 में से 21 निकल गया, 10 बचा। अगस्त सितंबर 30 का होता है, आपका अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी यहाँ 2004 है जो लीप ईयर होगा,
यानी 29, और मार्च में 10 तारीख नहीं लेना है, तो 9 तक ही आपको जाना है। इनको जोड़ दिया जाए, 1 2 1 3 1 4 1 5 9 5 14, आप जोड़ करके देखिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 9 4 13 9 22, 22 का 2 हाथ में 1, अंतिम अंक 2 चाहिए, इसी एक विकल्प में है, आप आंसर टिक करके चल सकते हैं। लेकिन 2 आता, 2 1 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 2 23, आप जोड़ भी लीजिए, वही आपका आंसर था। कथन आपका दिया हुआ है सभी कार 4 पहिया है। सभी कार 4 पहिया है। यह रहा सभी कार 4 पहिया है। और दूसरा कथन है सभी 4 पहिया वाहन है। सभी 4 पहिया वाहन है। पहला निष्कर्ष है सभी वाहन 4 पहिया है, नहीं, कुछ वाहन ही 4 पहिया होगा, सब नहीं है। और दूसरा है सभी कार वाहन है, ये करेक्ट है, सभी कार वाहन है। आपका ये वाला नहीं, ये था इसमें कुछ, इसमें सभी करेक्ट हो रहा था। 2 नंबर आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए नेक्स्ट में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन और निष्कर्ष है, जिस मरीज को पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था वह बच गया होता यदि इसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। यानी वो समय से लाया गया था लेकिन सर्जरी पहले हो जानी, यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। जिस मरीज को पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था वो बच गया होता, सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। जीवित रखने के लिए सर्जरी एकमात्र विकल्प था और मरीज को विलंब से अस्पताल में लाया गया था। तो अगर देखा जाए इसमें ना, तो ये निष्कर्ष करेक्ट है। कहता है कि अगर सर्जरी पहले हो जाती तो हो जाता, पिछली रात लाया गया था वह बच गया होता, सर्जरी पहले, यानी मरीज को विलंब से अस्पताल में लाया गया था, सर्जरी पहले लाया गया होता तो सर्जरी उसकी हो जाती। इसमें देंगे अगर, दोनों पालन करेगा आपका। सभी किसान बहुत मेहनती हैं, ये किसान है, सभी किसान बहुत मेहनती हैं, तो कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान होगा, ये सत्य है, कन्फर्म। आंसर ए ऑप्शन जाएगा इसमें। तो इस तरह से आपका एक सेट हो गया, जो रीजनिंग का आपका था क्वेश्चन, ये आपको एसएससी रेलवे इन सब परीक्षाओं में या दारोगा वाले परीक्षा में काम देगा।